मेरे साथ वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं। बस अड्डे हैं जी। बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। एक तो वो बहुत बुरे हाल का शिकार है। जो हमारे रूट परमिट थे उसके लोग लंबी कतारों में आकर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते थे, बड़े मसले मसाइल होते थे। वो हमने सब ऑनलाइन कर दिया। अब आपने अपने घर पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है, घर से बैठ के कागज जमा कराएं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं, कोई दफ्तर में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। तो जो पंजाब के छोटे अजला हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर इस तरह की सहूलियत नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तोहफा है साउथ पंजाब के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए, नॉर्थ पंजाब के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर तहसील के लिए, हर छोटे बड़े शहर के लिए 1100 बसेज हमारी आ रही हैं, जो कि अगस्त से लेके हमारे पास दिसंबर तक आ जाएंगी। सारी बसेज आपको सबसे पहले ऑपरेशनल नजर आएंगी साउथ पंजाब में। ये कि इन सारी बसेज में ख्वातीन मुफ्त सफर करेंगी। तमाम खवातीन वो वर्किंग लेडीज हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी शोबे से हैं, तमाम ख्वातीन। इसलिए मैंने कहा ख्वातीन के लिए सीएम पंजाब का ये तोहफा है कि वो जहाँ पे भी जाएंगी अब वो आराम से महफूज एनवायरनमेंट में सफर कर। वो मेके भी जा रही हैं, बेशक जाएंगी, उनका हक बनता है। अच्छा, वहाँ जाने के लिए ज़्यादा बल्कि हमें सहूलत देनी चाहिए। हमने अभी 3 मेट्रोज और प्लान की हुई हैं। एक लाहौर के अंदर है, एक गुजरावाला में है, एक हमारी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। पंजाब में जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसपोर्ट का है, और ट्रांसपोर्ट के हवाले से पंजाब हुकूमत बहुत सारी हिकमत अमली तय कर रही है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है और शहरियों को सहूलत देनी है। मेरे साथ वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए पंजाब में चल क्या आ रहा है? कई सालों से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो रहा, और आप किस तरह इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन 2-3 सेगमेंट्स इसमें मियां साहब हमारे पास। एक तो हमारी आगे जो हमारे जिस बस अड्डे हैं बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, एक तो वो बहुत बुरे हाल का शिकार है। जो डी क्लास है वो प्राइवेट स्टैंड है, उनमें फिर भी कोई ना कोई आपको चीज़ अच्छी नज़र आती है, लेकिन जो बाकी बी और सी हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो एक तो हमने सबसे पहले ये फैसला किया है कि हमने इन सबको अपग्रेड करना है। ठीक है। अच्छा, अपग्रेड का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने वहाँ पे जाके कोई नई खिड़कियाँ लगा देनी है, नए दरवाजे लगा के, बिल्डिंग बना के, पंखे लगा दिए तो हमने कमाल कर दी। हम डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा। देखिए, होता ही है कि हमारे रूट परमिट्स हैं, बहुत बड़ा एक शिकायत ये होती है कि जी इलीगल अड्डे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। इलीगल अड्डे इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि आपका जो रूट परमिट है वो एक अड्डे से दूसरे अड्डे के दरमियान होता है, लेकिन आमतौर पे गाड़ी ना इस अड्डे को टच करती है ना इस अड्डे को टच करती है, और बाकी लोग उनको जिस तरह भी होता है अपने पास अपने अड्डों पे बुला लेते हैं, जिसको आप ट्रांसपोर्ट माफिया कहते हैं। बिल्कुल सही। अब हम इसको डिजिटाइज करने जा रहे हैं। हम एक इंशाल्लाह एक RFID चिप जो कि आपने गाड़ियों में लगी देखी, जो कि आपकी M टैग की तरह की होती है, शायद वो M टैग का ही हिस्सा बन जाए। बिल्कुल सही। हमारी गाड़ियों की पासिंग, हमारी गाड़ियों की फिटनेस, हमारी गाड़ियों का रूट परमिट, इट विल ऑल बी पार्ट ऑफ दैट RFID चिप। जब वो किसी अड्डे से निकलेगी बस तब भी हमें पता होगा, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकारी या प्राइवेट दोनों, ठीक, अक्रॉस द बोर्ड होगा। ठीक है। और वो जिस अड्डे पे जाके वो लैंडिंग करेगी वो भी हमें पता होगा, ताकि हम एक बार चेक कर सकें कि ये जाती कहाँ पे और कौन लोग हैं जो कि इनसे ज़बरदस्ती कोई माफिया अंदाज में इनसे को पैसे लेना चाहते हैं। ये बेसिक डिजिटाइजेशन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, और इसके ऊपर बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। प्रॉब्ली हम 1-2 महीने के अंदर इसकी लॉन्चिंग भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके सारों को हम इस रजीम के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद हम दूसरी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो आती है जी आपकी, अच्छा ऑलरेडी सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, हमने जो हमारे रूट परमिट्स थे उसके लोग लंबी कतारों में आकर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते थे, बड़े मसले मसाइल होते थे, वो हमने सब ऑनलाइन कर दिए। अब आपने अपने पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं, घर से बैठ के कागज जमा कराएं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं, कोई दफ्तर में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली हमने इसको मैनलेस कर दिया। आपने जाके सिर्फ अपने कागज जमा कराने ऑनलाइन, और विद इन 2 वीक्स आपको जो आपका अगर कोई इतराज होगा तो हम आपको बता देंगे। ये पहली दफा हो रहा है? ये पहली दफा हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं। क्या? उसके बाद जो हमारी चलानिंग थी, चलानिंग भी पर्ची के ऊपर होती थी। अब हमने चलानिंग भी सारी, जिस तरह मोटरवे के ऊपर आप देखते हैं कि ऑनलाइन चालान होता है, उसी तरह हमने चलानिंग भी सारी ऑनलाइन कर दी है। पहले होता था कि गाड़ी को रोक लेते थे, उसके अंदर चीज़ें लोड होती थी, उसको खड़ा करते थे, फिर वो चालान जमा कराने हमारे दफ्तर आते थे। अच्छा। एजर्टन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है, उसका भी नुकसान है। अब ऑनलाइन चालान है, वहीं पे आप चालान पे करें। हाँ, अगर आप एक गाड़ी ओवरलोडेड हुई फिर हम उसको नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर बाकी कोई फिटनेस का मसला हुआ या कोई उसके अंदर कोई छोटा मोटा और आपका इशू हुआ, लाइसेंस नहीं है, तो वहीं पे चलाने करके हम आपको आगे जाने देंगे। तो हम बहुत सारी सहूलियात भी देना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रिक्ट रजीम के अंदर भी लाना चाह रहे हैं। कुछ नए और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह मेन जो शहर हैं पंजाब के, वहाँ पे तो सहूलियात हैं, मेट्रो बसेज हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन है,
तो जो पंजाब के छोटे अजला हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर इस तरह की सहूलियत नहीं होनी चाहिए? मैं चलें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का तोहफा है साउथ पंजाब के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए, नॉर्थ पंजाब के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर तहसील के लिए, हर छोटे बड़े शहर के लिए 1100 बसेज हमारी आ रही हैं, जो कि अगस्त से लेके हमारे पास दिसंबर तक आ जाएंगी। 1100 बसेज इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रो जैसी लाहौर में चल रही हैं। अच्छा। वो सारी बसेज आपको सबसे पहले ऑपरेशनल नजर आएंगी साउथ पंजाब में। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर डिस्ट्रिक्ट कवर करते करते हम नॉर्थ पंजाब तक इसको पूरी कवरेज देंगे। ये 1100 बसेज फेज़ 1 है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और बसेज भी मंगवा सकते हैं। इन बसेस के अंदर मज़ेदार बात यह है कि सीएम साहिबा का तोहफा है ख्वातीन के लिए कि इन सारी बसेस में ख्वातीन मुफ्त सफ़र करेंगी। तमाम ख्वातीन मुफ्त सफ़र करेंगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आज भी हमारी सोसाइटी में आप बेहतर समझते हैं कि हमारी ख्वातीन बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो अगर वो निकल रही हैं, आप यकीन करें कि आज भी अगर खातून घर से निकलती है, उसको जाना पड़ता है, रिक्शा लेना पड़ता है, वो डबल किराया देती है ताकि वो कम से कम इज्जत से अपनी कुर्सी पे बैठ तो सके और कोई उसके साथ जुड़ के बैठे ना आके। तो हम ये चाहते हैं कि हम उनको सेफ, हर बस में 3-3 कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई चल रहा है, पैनिक बटन्स हैं, सीट्स लगी, हर चीज़ पे स्टेट ऑफ द आर्ट। ताकि वो बिलाल साहब, मैं इसको मजीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि तमाम ख्वातीन, वो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी शोबे से हैं, तमाम ख्वातीन। इसलिए मैंने कहा ख्वातीन के लिए सीएम पंजाब का ये तोहफा है कि वो जहाँ पे भी जाएंगी अब वो आराम से महफूज एनवायरनमेंट में सफ़र कर। वो मेके भी जा रही हैं? बेशक जाएंगी, उनका हक बनता है। अच्छा। वहाँ जाने के लिए ज़्यादा बल्कि हमें सहूलत देनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट कोई पंजाब में कुछ शुरू करने जा रहे हैं? हमारी तो भी हमने अभी 3 मेट्रोज और प्लान की हुई हैं। एक लाहौर के अंदर है, एक गुजरांवाला में है, एक हमारी फैसलाबाद में। गुजरांवाला का तो हमें उम्मीद है कि हम विदिन 1 मंथ इंशाल्लाह शायद हम ग्राउंड ब्रेकिंग पे चले जाएं। सीएम साहबा को इनवाइट करेंगे, मरीम नवाज शरीफ साहबा आके उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगी। उसके बाद हम उसके चंद माह के बाद हम इंशाल्लाह फैसलाबाद की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। लाहौर के अंदर भी हमारी प्लानिंग चल रही है, 1-2 महीने लगेंगे हमें अपना प्लान फाइनलाइज करते हुए। यहाँ पर भी हम एक मेट्रो चलाना चाहते हैं। जो मेट्रो के अंदर टेक्नोलॉजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ट्रैकलेस ट्रेन है जिसके लिए आपको ट्रैक नहीं चाहिए, 300 बंदे उसमें एक टाइम पे सफ़र कर सकते हैं। अच्छा। और वो ईवी है। और वो हमने आपके तरफ से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि वो हमने उसका पहला सैंपल लाहौर में मंगवा लिया हुआ है। ठीक है। और वो इस टाइम पे जो हमारा डेरा गुजरा के ऊपर जो ऑरेंज लाइन का हमारा डिपो है वहाँ पर उसको असेंबल किया जा रहा है। विदिन 1 वीक इंशाल्लाह वो रेडी हो जाएगी, उसको हम चार्ज कर लेंगे और फिर जिस रूट पे नहर के ऊपर हमने उसको चलाना है हम फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर उसका ट्रायल रन करेंगे। ये नहर पे वही मंसूबा जो एक ट्रेन चल रही है पूरे मतलब कैनाल रोड के ऊपर? बिल्कुल, ये उसकी जो ट्रेन है वो आप समझें कि हमने मंगाई है। अच्छा सर, ये कैनाल के अंदर चलेगी, ऊपर चलेगी, साइडों पे चलेगी, क्या है? कैनाल की दोनों साइड्स पर चलेगी। अच्छा। और उस साइड के ऊपर उसका ट्रैक होगा, उसी के अंदर वो फिर दरख्तों की मजीद कटाई करेंगे? नहीं, दरख्तों की तो हम कटाई नहीं करना चाहते। देखिए जो इसके साथ हमारा फुटपाथ है वो थोड़ा सा और आधी लेन हमें चाहिए, उसके अंदर ये चल जाएगी आराम से। और जो हमारे पास बेड मौजूद है थोड़ा सा नहर का, उसके पास हम अपनी पूरी फुटिंग करके हम वहाँ पे अपने स्टेशन भी बना लेंगे। तो हमारी ट्री कटिंग उसमें तो नहीं, ट्री प्रूनिंग हो सकती है कि थोड़ी बहुत हमें कुछ शाखे शुखे काट के रास्ता सीधा करना हो। हमारे पास जो एक बाबेला मचा हुआ इस टाइम पे पूरे शहर के अंदर सोशल मीडिया पे, जो 1400 दरख्त कटने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं है। हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं और हमें भी इतनी ही परवाह है। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी कोशिश होगी कि 1400 तो कभी कोई फिगर टच होगा ही नहीं। अगर हमें चंद दरख्त कुछ करने भी पड़े तो हम काटेंगे नहीं, बड़े मंसूबे के लिए और बेटरमेंट ट्रांसप्लांट करेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, PHA के पास टेक्नोलॉजी है, उनको ट्रांसप्लांट करके उसी कैनाल के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मिनिमम कटिंग के ऊपर हम जाएंगे। बिल्कुल सही। सर आखिरी सवाल है, ये जो प्राइवेट अड्डा मालकान है ये बड़ा गठजोड़ है इनका, तो इनकी तरफ से बहुत सारे मसाइल भी होते हैं और पैसेंजर्स को भी परेशानियां होती हैं, तो इनको कोई नकेल डालना या इनको किसी नेट में लेके आना, इस हवाले से कुछ कर रहे हैं? देखिए हमारे पास सबसे बड़ी जो इशू आता है वो आता है कि जब पेट्रोल नीचे आता है तो कीमतें हमें नीचे करानी होती है, पेट्रोल ऊपर जाता है तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊपर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अच्छा मोस्टली जो हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा। मेजॉरिटी कोऑपरेट करती है। वो चंद एक ऐसे हैं जिनको शौक है अपने लिए प्रॉब्लम बनाने का या खबरों में रहने का, सियासत करने का, वो करते हैं। लेकिन देखें जो रूल है वो सबके लिए है, वो किसी के लिए उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं हो सकती। देखिए हमारे पास इस मुल्क में खाली ट्रांसपोर्ट चलाना काम नहीं है, यहाँ पर लोगों को सेफ्टी देना भी एक काम है। हमारे पास इस टाइम पे दहशत गर्दी किस लेवल की आप देखें,
अननोन बंदे वगैरह अगर आईडी कार्ड के बसों के अंदर बैठेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे? अभी मोटरवे के ऊपर खड़े होकर अगर आप वीडियो बना के देखना चाह रहे हैं कि इस बस में कौन बैठा हुआ है, आउटडेटेड मामला है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम वो भी करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रैवल आई चल रही थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, हम उसको भी अपडेट करना चाह रहे हैं कि विदाउट योर आईडी कार्ड आप ट्रैवल ना कर सकें। हम आपको ट्रांसपोर्ट कार्ड बना के देंगे उसके अंदर, जिसके साथ आपका आईडी कार्ड लिंक होगा, आप उसके अंदर पैसे डाल लें, आप उसको वहाँ पे टैप कर लें, यूज़ कर लें। तो वो सारा कुछ हम करने को तैयार है। लेकिन अगर आप कहें कि जी हम उसको चेक ही ना करें, वो मुमकिन नहीं है। मैं आपको फिर कहूँगा कि हमारे जो डी क्लास बस स्टैंड वाले हैं, जो प्राइवेट हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अभी बहुत सारी जगह पे पर्ची सिस्टम चल रहा है, वो भी हमने उनको कहा है कि जी हमने चंद माह के अंदर हमने डिजिटल खत्म करके इसको डिजिटल करना पड़ेगा। अगर डिजिटल नहीं होगा तो फिर हम अड्डे बंद करने शुरू करेंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत का एक रेवेन्यू भी इसके साथ अटैच्ड है, और वो रेवेन्यू अब पहले टैक्सेशन नहीं थी, अब तो 16% टैक्स भी लगा हुआ उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स भी वसूल करना है। पर्ची पे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, 2 नंबर खातों पे तो नहीं हो सकता ना, तो वो डिजिटाइजेशन भी हम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद हमें बहुत है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेन फोकस डिजिटाइजेशन के ऊपर हमारा। बिल्कुल सही। जब तक वो नहीं होगी आप समझें कि फिर कामयाबी कहीं पे भी। बिल्कुल सही। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, और जिस तरह आप बता रहे हैं अल्लाह करे कि ऐसा हो, पंजाब की आवाम को सहूलत मिले और ये तमाम मसाइल जो हैं वो हल हों। बहुत शुक्रिया। आपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।